हमने खूने लगे जान दिया और न मरे, हमने जहर का प्याला भी पिया और न मरे। हम है सुकरात की आवाज, ईसा का लहू, आज जो हम पे हंसेगा मर जाएगा, मिट जाएगा, वादी अब्र में पानी को तरस जाएगा। हम और डरे वादे मुखालिफ से गलत है, हम तो कहीं बार गर्दिशे दौरान से लड़े हैं। स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे पाकिस्तान भर से आए हुए कायदीन, मैं अगर एक एक करके नाम लूंगा तो वक्त बहुत हो चुका। मैं सबसे पहले तो आप तमाम ख़वातीन और हज़रात जो उस पंडाल में तशरीफ फरमा है, आपका इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से और इस्लामाबाद की तीनों नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी और कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ फरमा हुए। आज हमने 3000 के करीब यहाँ चेयर लगाई थी और आप देख लीजिए, आप इसका मुलाहिजा कर लीजिए कि हमारा सारे का सारा पंडाल भरा हुआ है और पिछले 3 घंटे से आप तात्तुम के बगैर हमारे तारीफ की तकारीफ सुन रहे हैं। मैं पाकिस्तान भर से आए हुए हमारे जो मेहमान हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो दूर दराज इलाकों से तशरीफ लाए, बलोचिस्तान से, केपी से, आजाद कश्मीर से, पंजाब से। हाज़रीन महफिल, आज का ये कन्वेंशन था, इसको मुनक्किद कराने में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें हर तरफ से तलवारें दिखाई गई। आज इस पंडाल में भी आज हमारे वो दोस्त जो हामिद खान साहब की छतरी के तले होते हैं, जिन्हें आज यहां होना चाहिए था, उन्हें पूरी कैंपेन की गई, ये कन्वेंशन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलती हमने की इस कन्वेंशन को मुनक्किद कराने में? हम तो हामिद खान साहब अपने दोस्तों को छोड़ के आपके साथ खड़े हैं यहाँ। इसका ये मतलब कदर नहीं है कि हम आपके ग्रुप में शामिल हुए। इसका ये कदर मतलब नहीं है कि हमने अपनी सियासी जमात को छोड़ा। हम हमेशा ये कहते हैं, हमने हमेशा ये बात की कि बारें आजाद होती हैं, आजाद बारें आजाद जुडिशरी को जन्म देती है। अगर बारें आजाद नहीं होगी, अगर जुडिशरी आजाद नहीं होगी, अगर पार्लियामेंट आजाद नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और ये हर आए साल, हर आए दिन के पीछे की तरफ जाएगा। जनाब हामिद खान साहब 1970 का एरा आपने देखा, 80s में देखा, ये पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान पीछे की तरफ निकला जा रहा है। तो ये हमने क्यों कन्वेंशन में मुकर्रर किया? आज हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे धड़े के लोग हैं, मेरे कायदीन वहां बैठे हैं, इसका ये कदर मतलब नहीं है कि हम उनसे नाराज हैं। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में, इस्लामाबाद बार काउंसिल में 12 अरब के करीब जो प्रोजेक्ट है वो हमने उनसे लिए, लेकिन इसका ये मतलब कदर नहीं है कि हम अपनी बारें फरोख्त करते हैं, हम अपने औज़े फरोख्त करते हैं, हम अपने जमीन को मार दें। ये हो नहीं सकता कि ये वकला का मुसलमान उसूल रहा कि जब जब इस मुल्क में अमरीत आई, जब जब इस मुल्क में पार्लियामेंट को तराज किया गया, आइन को तराज किया गया, जुडिशरी पे जब वार किया गया, तो ये बार एसोसिएशन, ये बार काउंसिल, ये हरामल दस्ते के तौर पे सामने आई। हमें इस बात का भी फख्र है कि हम लॉइस मूवमेंट के पायनियर थे इस्लामाबाद वाले। उसके बाद लाहौर निकला, उसके बाद बाकी इजरा के लोग निकले। तो हमें क्या इख्तिलाफ है? हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है हुकूमत वक्त से, हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है पाकिस्तान बार काउंसिल से, हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। हमारा इख्तिलाफ जो आईनी पैकेज ला रहे हैं आप, हमें उस आईनी पैकेज से इख्तिलाफ है। हम ये कैसे मान लें कि 70 साल की तारीख है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप ये बात माने या ना माने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बहाल हुई, एक बात हम सब ने देखी कि वो आजाद सुप्रीम कोर्ट थी, वो टिल्ट करती रही, वो चीफ जस्टिस अपनी जाती अना की हाल खातर, अपनी जाती मकासद खातर टिल्ट करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी एग्जीक्यूटिव के क्लचेस में रही। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो उरूज पे था, वो पार्लियामेंट को भी सलब किया, उन्होंने अदलिया को भी सलब किया और बहुत सारी चीजों ने काम किए, लेकिन वो आजाद थी। उसके बाद भी जो इराज आए, आपने देखा कि अदलिया आजाद रही। हमें क्या दुख है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी उन दोस्तों से की जिनसे मेरी 30 साल रफाकत है, आज मैं उनसे आंखों में आके डाल के बात करता हूं, इसलिए कि मैंने कभी उनसे जाती मफाद नहीं लिया। तो हमारी जंग क्या है इनके साथ, हमारी लड़ाई क्या है इनके साथ। हमने उस दिन भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ये जो आईनी पैकेज है, ये उन गैर जमहूरी तुर्कों के पर वर्दवा एजेंडा है। जब उन्होंने देखा कि इस पाकिस्तान में माशाल्लाह नहीं लगा सकते वो, तो उन्होंने ये चोर दरवाजा ढूंढा कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दो और अपनी हैंड पिक जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसका इजरा कर दो। और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, हम आपसे वार्न करते हैं तो खुदा का वास्ते ऐसा ना करें। ये आप नशे दुआ कर रहे हैं। जो पहला चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा, वो 2 अशखास का तयन करेंगे, एक सदर पाकिस्तान और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उसके बाद जो 5 जजेस होंगे या 4 जजेस होंगे, उसका तयन कौन करेगा? वो चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान करेंगे। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन से लोग वो एलिवेट करेंगे। वो हैंड लोग होंगे हुकूमत के। हमें जरूर गिला था सुप्रीम कोर्ट से, हमें जरूर गिला था जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन थी पहले, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि आप जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है वो चेंज कर दें एग्जीक्यूटिव के पास। जो कानून नाफिज किया जा रहा है, जुडिशल कमीशन जो बनाया जा रहा है, उसमें 8 लोग इंडिविजुअल तौर पे हुकूमत वक्त के होंगे। और आप देख लीजिए, आप महसूस कर सकते हैं कि वो एलिवेशन क्या होंगी। और बहुत कमाल महारत से ये वारदात डाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस को, हाई कोर्ट के उन जजेस को एक विंडो दे दी गई कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा सकते हैं। आपको क्या मजबूरी थी? अगर आपका जवाब ये है कि पाकिस्तान में पेंडेंसी ज्यादा है, तो आप जजेस बढ़ा दीजिए, आप एक बेंच कायम कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के ताबे हो। आप एक सुप्रीम कोर्ट देने जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत देने जा रहे हो, आपकी हैंड पिक अदालत होगी। आप चले जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, आपकी हुकूमत चली जाएगी। कल जो दूसरी हुकूमत आएगी वो भी ये करेगी, जिस हुकूमत की भी बात होगी। और आमिर खान साहब, आपकी भी ये रवायत रही और हमारी भी ये रवायत रही। मैं किसी सियासी जमात पे बिलीव नहीं करता। मैं किसी जो दूर से दुर के भी आ जाए, इन्होंने हमेशा में डिच किया, इन्होंने हमेशा ये कहा कि कंप्रोमाइज किया जाए। ये जब इक़्तिदार में आए, जब इक़्तिदार में आए, ये उन कुत्तों के सर पे आए और उन कुत्तों के सरों पे ये तरमीमात करते रहे, ये काम करते रहे। हम किसी सियासी जमात को रिलाय नहीं कर सकते। वो आइन की बात करेगा, वो प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, नहीं करेगी। ये हुकूमतें अपनी बारियां लगा रही हैं। आज एक जमात की बारी है, कल दूसरी की होगी, परसों तीसरी की होगी। लेकिन आर्टिकल 188 तक वो तमाम पास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, वो एक हैंड पिक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को देनी जाएंगी। और वहां उन जजेस को जो अपने जमीन किसी वजह से बेचना चाहते हैं,
जो उन लोगों को सर्व करना चाहते हैं, उन जमहूरी कुर्तों को सर्व करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये विंडो उनके लिए रखी गई, ये उम्र उनके लिए बढ़ाई गई कि आप सर्व करते चले जाइए, हम आपको इंटर करते चले जाएंगे। ये बहुत खतरनाक स्कीम है। और जो कंपोजिशन जुडिशियल काउंसिल की है, अगर ये हो गई, इसके बाद अगर आपका ये ख्याल है कि कोई आजाद मुल्क जज जाएगा, कोई इंडिपेंडेंट जज वहां जाएगा, ये नामुमकिन बात है। आज भी हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हमारी ISI की NOC आपको जरूरत होगी। ये हम किस तरफ लेके चले जा रहे हैं मुस्लिम को। और ये आइन कौन सा आइन है? ये वो आइन है जो मुत्तफिका आइन है, जो डेलीब्रेशन के साथ, जो कंसेंसस के साथ बना और हमारे शहीद बाबा ने बनाया। मेरा आज भी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मुझे 60 साल हो गई जमात में। हमें तो आपने ये सबक कभी नहीं दिया, हमें आपकी वालदा ने नहीं दिया, आपके नाना ने नहीं दिया। हमें तो आप ये कहते रहे जी एशिया सोच है, इनकलाब दिल्ली से है आपकी। हमारे लोगों ने जाने दी, कोड़े खाए, सब ने बर्दाश्त की, शहीद किए हुए रहे। आप क्या जवाब देंगे उनको? उनके खून का हिसाब देंगे आपको। और आज आप कर क्या रहे हैं? आप उन ताकूती कोटों के साथ जिसकी पीपल्स पार्टी हमेशा लड़ती है, जिसके लिए हमने अपने तारीख से बात की, हमने अपनी जिंदगी में बात की। हमारी उनसे लड़ाई थी कि आप हमारे मुआफिस हैं, आपका ताल्लुक नहीं है हुकूमत के में माँ बाप में इंटरफेस करने का। और आज मुझे अफसोस होता है, मुझे बाकी जमातों का अफसोस नहीं है, मुझे अपनी जमात का अफसोस है, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी, जिसके लिए खून बहाए गए। हमारे शहीद बाबा ने जान दी, हमारी शहीद बीवी ने जान दी। तो गुजारिश आपसे ये है कि आज का जो कन्वेंशन है, ये हमने अपनी जमीन की आवाज पे बनाया। आपको इल्म है इस बात का कि वो लॉयर्स की ग्रुपिंग बड़ी सख्त होती है, उसका आप आज हमें साथ साथ आप यहां देख रहे हैं। वो लोग जो सारा शाम को इमरान खान को जाके टीवी पर डिफेंड करते हैं, आज यहाँ नजर नहीं आए, आज यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी आपसे जमात से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस आईनी पैकेज से उनको क्या इख्तिलाफ है? जहाँ हर तरह से लोग आए हैं, हम भी तो आपके साथ बैठे हैं यहाँ, हमने तो आपको वोट नहीं दिया, हम तो आपके कागल को वोट नहीं देंगे यहाँ, लेकिन हम बैठे हैं आपके साथ। हम बात करते हैं इस हवाले से कि ये किसी जमात का यहाँ नहीं है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान PTI से, मैं कभी PTI में शामिल नहीं होऊंगा, मैं कभी उसको ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस जमात को एलिमिनेट करते हैं। अपने उस जमात को एलिमिनेट करने का इख्तियार अवाम के पास है। आप उनको टेक्निकली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये लोग एलिमिनेट करेंगे अगर उसकी पॉलिसी गलत होंगी। और आप अपना जवाब देख लीजिए, आप अपनी कंपोजिशन देख लीजिए, जहां 3000 के करीब बुकिंग करते हैं। आप दिल पे हाथ रखिए और ये बताइए कि आपके पोलिंग स्टेशन पे कौन जीता। हमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं घोषणा आप? अगर आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुकूमतें नहीं बनने देनी तो ये ड्रामा खत्म कीजिए। मैंने पहले भी कहा, जमहूरियत के नाम पे ये घोषणा खत्म कीजिए। पाकिस्तान में अगर आपने जमहूरियत का लाग रखते हैं तो फैसला लोग करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ये फैसला आप करेंगे और आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रियासत नहीं है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रियासत वो है जो आइन में दर्ज है। आप उस रियासत का एक इदारा है, एक कंपोनेंट है। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि वोटें हम इमरान खान को दें और वहां से जाके निकले वोटें पीपल्स पार्टी को, लोग वोटें लोग दें पीपल्स पार्टी को और बख्शिश के वोटें निकले मियां नवाज शरीफ साहब की। ये जुल्म है, ये जमहूरियत के साथ मोटा मजाक है। तो आपको
आपको आप इतना बड़ा तमीम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी फंडामेंटल अमेंडमेंट्स कभी नहीं हुई। मैं बिल्कुल समझदार शहरी के तौर पे, कानून के अदला तालिब इल्म के तौर पर कहता हूँ, इतनी फंडामेंटल तरमीम इससे पहले कभी नहीं हुई। तो गुजारिश ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला, हमारे जो वाइस चेयरमैन है काजी आदिल अजीज साहब, वो खिताब भी करेंगे आपसे, और आइंदा का जो मामला होगा हम वो आपको बताएंगे कि हम इसको फर्दर किस तरह प्रोसीड करेंगे। लेकिन एक बात कि जो हाउस, मैं आपसे ये रेजोल्यूशन लेना चाहता हूं, अगर आपको इसे डिसएग्री है तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए। इस्लामाबाद बार काउंसिल की तमाम क़यादत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तमाम क़यादत, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तमाम क़यादत इस नए आईनी पैकेज को मुस्तरद कर चुकी है। आप अगर आप ये समझते हैं, आप इसको मुस्तरद करते हैं, तो अपने हाथ खड़े कीजिए। ये कैमरा हमारे जो फोटोग्राफर्स हज़रात हैं वो ले, इनके जो तस्वीर जो है हमारे दोस्तों की गिराने मछली आज के इस कन्वेंशन का ये एलामिया है, आज के इस कन्वेंशन का ये रेजोल्यूशन है कि जो मौजूदा आईनी पैकेज, स्पेशली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड का क्याम है, हम उसको इन टोटल रिजेक्ट करते हैं। और हम आपसे मुतालबा करते हैं कि अगर आपको अशद जरूरत है अलग कॉन्स्टिट्यूशन कोड की, तो आप एक बेंच कायम कीजिए और उस बेंच को प्रेरोगेटिव भी जजेस के पास होगा, वो कायम करे। आप मौजूद है ना, आप देखिए आपका फेडरल एपीलेट शरीयत एपीलेट बेंच मौजूद है आपका, जहां एक आलिम जज वहां बैठे होते हैं। तो क्या अमर माने है कि आप, अगर आपका दिमाग में ये बात है कि ये लोग पेंडेंसी ज्यादा है, तो आप 10 जजेस ले आइए, आप 7 जजेस ले आइए। फिर एक और जुल्म हुआ, जो प्रपोज अमेंडमेंट है, मुझे नहीं पता कि वो कैरी करेंगी या नहीं करेंगी। पाकिस्तान की तारीख में जब बदतरीन मार्शल रहे, जब बदतरीन डिक्टेटरशिप रही, उन एराज में भी हमारी हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट थी। वो भाई लोगों से इंडिपेंडेंट थी या नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इंडिपेंडेंट थी। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट इससे पहले जुडिशियल कमीशन के प्रेसिडेंट, जुडिशियल काउंसिल के कमीशन के प्रेसिडेंट नहीं थी। अब जो प्रपोज अमेंडमेंट है, तो इन्होंने ये किया, हमने कहा, हमने तहरीक शुरू की थी रोटेशन ऑफ जजेस की, हमने ये नहीं कहा था कि आप लोगों को पेनलाइज करने के लिए उनको ट्रांसफर करें। और आपने जो तहरीर प्रपोज अमेंडमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से नहीं है। हमारा मुतालबा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को पहले आप इसको रोटेट कीजिए और उसके बाद आप हाई कोर्ट पे आइए। लेकिन आपको महसूस कर दिया, आपने उन जजेस का हक महसूस हो गया आपको, और ये सारी तामीम पर्सनल स्पेसिफिक है। एक आपने दरमियान ये भी डाल दी कि जो पाकिस्तानी, बाहर से पाकिस्तानी जो इलेक्शन होगा वो जज नहीं रहेगा, ये जज इंडक्ट नहीं हो सकेगा। आप उनके डॉलर देते हैं, आप उनके पोर्ट मंगाते हैं, आप उनकी फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, तो इसमें क्या जुर्म हो गया कि एक आदमी जो है वो यूके का नेशनल है और पाकिस्तान का लॉयल है, वो जज नहीं बन सकता। तो गुजारिश ये है कि जो लेजिस्लेशन होती है वो आइन में हो या कानून में हो, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। बस नीति से की भी तरमीम कभी प्राप्ति नहीं है। 18वीं तरमीम में आपने बहुत डेलीगेशन की, बहुत इन्वॉल्व हुई, जमातें इन्वॉल्व हुई, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हुई, तो वो तरमीम आज सर्वाइव कर रही है आपकी। लेकिन ये जो तरमीम आपने की, ये आप अंधेरे में करने जा रहे थे। और हम सलाम पेश करते हैं मौलाना साहब को, अगर बात ऐसी ही है कि उन्होंने टाइमली इंटरव्यू किया इस बात को। तो
गुजारिश आपसे ये है कि आज की रेजोल्यूशन ये है कि हमने इस कन्वेंशन ने मुतफिका तौर पे जो आईनी पैकेज में प्रोपोज अमेंडमेंट से हम उसको रद्द करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे हुकूमत वक्त को, हम देखेंगे पार्लियामेंटेरियंस को। देखें ना, हमारे कायद जरा कहते हैं जी कि वो आर द लॉयर। आज अगर जनाब इमरान खान साहब को किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो बात की है। आज उनकी ख्वाहिश है कि सारी बातें उनके पीछे चले। और ये काशियात आपकी भी रही, जब जवाहरलाल का नंगा मार्शल आता यही बातें आपको रेस्क्यू करती रही, जब मुशर्रफ का नंगा मार्शल आता यही बातें आपको रेस्क्यू करती रही। आप इन बालों से काम निकालते हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जब इनकी बारी आती है आप इनको 7 हिजरी के पर्चे में डालते हैं। इसलिए हमें बहुत शिकायतें हैं, हमें जुडिशरी से बहुत शिकायतें हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसका ये कदम मकसद नहीं है कि हम पाकिस्तानी निजाम को लपेट दें, पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको पोल्यूट कर दें। और जो हमारी थीम क्या थी, सेव जुडिशरी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव जुडिशरी एंड सेव पाकिस्तान। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को न बचा सके आप जुडिशरी को नहीं बचा सकेंगे, और अगर आप जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन को न बचा सके खुदा ना खाता आप पाकिस्तान को नहीं बचा सके। आज बलूचिस्तान से जो आवाज आई, आप शुक्र करें अल्लाह का, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज भी फेडरेशन की बात करने वाले लोग मौजूद हैं। आप अकल कुल नहीं है, आप आवाज सुनिए, आप मुख्तलिफ सेगमेंट जो बात करें उनको सुनिए। आप खुदा नहीं है कि जो आप चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क है। और आज आपको शिकायत है कि इमरान खान के फॉलोअर आपके हवाले से बात करते हैं। आपको इदराक नहीं है कि अगले 60 साल ये लोग इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क को लीड करेंगे, आमिर खान साहब और हम चले जाएंगे। लेकिन आप नफरत के बीच बोल रहे हैं। ये इदारा मेरा है, ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस मेरी है, मेरे मुल्क की है, टैक्स के एक्सचेकर से बनती है। लेकिन एक जो इकदाम कर रहे हैं आप उसमें हमारे बच्चों का ध्यान खराब कर रहे हैं, आप उनको पोल्यूट कर रहे हैं, आपके हवाले से नफरत हो रही है। ये हमारे इदारों के साथ हो रहा है। खुदा का वास्ता है, इधर निजाम चलने दीजिए, मामला को ठीक कीजिए और इस पाकिस्तान के अवाम को अपनी एक्सप्रेशन के मुताबिक फैसला करने दीजिए। मैं किसी को वोट दूं या ना दूं, हमारी बाहर में यही रवायत होती है। ये फरीद हुसैन कह बैठे यहाँ, मैंने इनको वोट नहीं दिया, लेकिन मैंने वो साथ और माना इनको। जमहूरियत की ये स्पिरिट हुआ करती है कि आप पार्टिसिपेट करें, उसके बाद जो इलेक्शन जीता उसके हवाले करें। लोगों ने सही फैसला किया, लोगों ने गलत किया, आप डिक्टेट नहीं कर सकते लोगों को। आखिर में मैंने बहुत सारा वक्त लिया आपका। मैं तमाम शुरकाई कन्वेंशन जो तकरीबन 3000 आप देख सकते हैं आज खड़े हैं। और एक और जो मैं आपसे एक बात याद आ गई कि मैंने जज नहीं बनना, मेरी तकरीर जज बनने वाली नहीं होती। मेरी उम्र भी है, मेरा तजर्बा भी है, 250 रिपोर्टेड जजमेंट भी है, मैंने जज नहीं बनना। मैं अपने उन मुंतखब नुमाइंदों को भी गुजारिश करता हूं कि अगर आप के ज़हन में ये बात है कि जो 50 जज एलिवेट हो रहे हैं उनमें एक आप भी होंगे तो हम आपका घेराव करेंगे। हम किसी ऐसी एलिवेशन को जो बैक डोर से ली जाएगी, किसी ऐसी एलिवेशन को जो बालों को ली जाएगी, हम मजम्मत करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर जो स्टेज पे स्पेशली हमारे कायदीन हैं। मैं इनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आप दूरस जगह से आए और आज भी हमारी आप देख सकते हैं कि ब्लॉकेज है, यहाँ आना मुश्किल है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने जो कश्मीर बार काउंसिल के सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन थे
सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, मुझे पंजाब भर से, जेपी भर से मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फोन किया कि हम वहां फंसे हुए हैं, वो आ नहीं सके। तो उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में ये रेफरेंडम होना, इन आईनी पैकेज को रिजेक्ट करना, मैं समझता हूं कि हमारी तीनों बॉडीज का, मैं अपने तीनों बॉडीज का, और हैरानकुन बात ये होगी सर आमिर खान साहब, इन तीनों बॉडीज में पीटीआई का एक आदमी भी नहीं है। इलेक्टेड बॉडीज में पीटीआई का कोई आदमी नहीं है। ये कोई पीपल्स पार्टीज हैं, कोई नून्स हैं, लेकिन इस काज में हम साथ हैं। मैं रहमत आजाद साहब, उसकी तमाम कैबिनेट का मशकूर ममनून हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार राजशकीर अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला इस्लामाबाद के करंट सदर हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं, उनकी जरूरत को सलाम पेश करता हूं कि बहुत सारे प्रेशर्स के बावजूद वो यहाँ आए, उन्होंने हमारे साथ रहे, हमेशा साथ रहे हमारे। तो मैं, जो मेरे अपने रफाकार हैं बार काउंसिल में, वो मेरा प्राइड है। हमने 4 साल कमाल, हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं हमेशा इनको खराज तस्लीम पेश करता रहूंगा कि इन 4 सालों में हमें किसी एक लम्हे महसूस नहीं हुआ कि हमारा किसी बात पे डिसएग्रीमेंट है। मैं इनका भी और तमाम बॉडीज का, और स्पेशली आप बार का, और ये नोट जरूर कीजिए कि आज कौन आपके बीच में है, आज कौन आपके बीच में नहीं है, ये अपनी डायरीज में नोट करें, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे रजिस्ट्रेशन आई, हमें उन दोस्तों की आई जो बहुत बड़े चैंपियन हैं इस काज के, इमरान खान के चैंपियन बने फिरते हैं। आज उनका यहाँ न आना, मैं समझता हूँ कि आमिर खान साहब अपनी चारपाई के नीचे भी टांग फेरिए, यही मेरा आपसे गुजारिश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया राजा अलीम खान अब्बासी साहब। हर हवाले से बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासी तारीख से लेकर आखिरी हवाले तक जो उन्होंने दिया,